ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। हमने मित्रों ये प्रसंग लिया है भरत जी का प्रयाग जाना और भरद्वाज संवाद। तो इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। कल हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा साझा किए थे। भरत जी निषाद राज भरत जी को नदी पार कराते हैं और उसके बाद भरत जी प्रयागराज जा रहे हैं और वहाँ भरद्वाज जी से संवाद होगा। उसी का मित्रों इसमें हमने ये प्रसंग लिया है और उसी के आगे की कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पाया दही आए आजू, भयो दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन्ही प्रणाम तिरे वे नहीं आए। सबिधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। असजिय जानि सुजानि सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है,
ना धर्म की न काम की और ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहऊँ गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भरी सुरति बिसारों, और जांचति जल पबि पाहन डारों। चातक रटिन घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावें, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ाई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनी मुनि मांज तिर बेनी, भई मृदुल बानि सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आभ यानी चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अवागाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल के वही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हरसित बरसहि फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटुग्रही उदासी। कहीं परस पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वनप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आप में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा।
धाई उठाई लाई उरली ने, दीनी शीस कृतारथ कीने। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह भजनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानि जी अजानि करहूँ, समुझ मात करतूत। तात कह के ये दोष नहीं, गई गिरामति धूत। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत देऊ। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोकहु वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहाई, और जहि पितु देई राज सो लहाई। राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बनु अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। स्वभावी बस रानी अयानी, करि कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेस समझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहीं सो अधम अयान असाधु। करते हु राज तातु महीन दोषु, रामई होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्यो भरत भल, तुम ही उचित मत एहो। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना।
यह तुम्हारा चर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। राम लखन